यहाँ दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भरत कुमार वर्सेस स्टेट की एक जजमेंट गई 2023 में। वहां क्या हुआ कि जो एक लिटिगेंट था वो सेक्शन 15 एनडीपीएस एक्ट में बुक किया गया। सेक्शन 15 यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का सिम्प्यूटर करना। सिम्प्यूटर भाई सेल करना, इंपोर्ट करना, मैन्युफैक्चर करना, पोजेस करना, ट्रेड करना, यूज करना। सिम्प्यूटर आर साइलेंट है। कुछ भी चीज आपने किया तो तीन चीजें हो सकती हैं: स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट, कमर्शियल। अब मान लो लिटिगेंट इंटरमीडिएट या कमर्शियल में फंसा हुआ है तो डेफिनेटली सेक्शन 36 कैपिटल ए एनडीपीएस एक्ट के कारण मैटर कहां जाएगा? स्पेशल जज के पास। स्पेशल जज यानी एडिशनल सेशन जज। और यहां पर क्योंकि डीम्ड मजिस्ट्रेसी की पावर मिल जाती है स्पेशल जज को रिमांड देने के लिए, लेकिन 90 दिन हो गए और एक्सटेंडेबल टू अनदर 180 डेज हो सकते थे, वो भी हो गए। 196 डे तक आप जेल में पड़े रहे, आपको बेल नहीं मिली, आपने डिफॉल्ट बेल लगा दिया 167 सबसेक्शन 2 स्पेशल जज के आगे। लर्नेड एडिशनल सेशन जज यानी स्पेशल जज ने बोला कि यार ऐसा है, मैं एंटरिम बेल आपको अलाउ करता हूं जब तक कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि तभी पता चलेगा ये एम्फिटामिन और कैफीन का जो डेडली मिक्सचर होता है, जो सीरियल नंबर 16 शेड्यूल में दिया हुआ है, जिसको 2K23 के साथ पढ़ते हैं, जिसको कैप्टन करेज या जिहादी मैजिक पोशन भी कहते हैं, जो सीरिया का पूरा करेंसी आजकल 90% सीरिया यहीं से कमाता है। सीरिया को नार्को स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है, पूरा उग्रवाद इससे चलता है। और आप जैसे यूथ जो सेक्शन 15 का क्राइम कर रहे हैं अनजाने में, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेररिस्ट को फंड कर रहे हैं। ये बात प्लीज आप याद रखें, ये केवल आपके नशे की बात नहीं है। एग्जाम हम सब ने दिया है, आप भी दे रहे हैं, आपको भी लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना पड़ रहा है, क्रैम करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। हर बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस के साथ पैदा नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं है कि नशा करने लग जाओ, कैप्टन करेज लेने लग जाओ, कैप्टागन लेने लग जाओ, जिसमें एम्फिटामिन और कैफीन का डेडली मिक्सचर होता है, गरीबों का कोक। सेक्शन 15 अट्रैक्ट होगा। और ऊपर से अगर इंटरमीडिएट या कमर्शियल है तो बेल भी नहीं मिलेगा। जैसे इस केस में भरत कुमार वर्सेस स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर वकील साहब ने 167 सबसेक्शन 2 रेड विथ सेक्शन 36 कैपिटल ए और 4 167 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी, 36 ए का 4 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, क्योंकि वहां पर 90 दिन तक नहीं होता, 60 या 90, वहां एक्सटेंडेबल टू 180 डेज होता है। मगर 196 डेज हो गए थे आपको, अभी तक चालान या चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। आपके वकील साहब ने एक एप्लीकेशन लगाई, लेकिन जज साहब ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने, स्पेशल जज ने ऑर्डर नहीं किया डिफॉल्ट बेल पे। क्या कर दिया ये ध्यान से सुनो। यहां पर उन्होंने बोला मैं एंटरिंग बेल देता हूं जब तक कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आ जाती या चालान नहीं आ जाता। क्या ये ऑर्डर सही है? भाई 167 सबसेक्शन 2 का ये दायरा ही नहीं है कि आप एंटरिंग बेल दो। या तो आप जो इनडिफिजिबल राइट होता है एक्यूज का, अगर डिफॉल्ट बेल देना है दो, ना देने का तो सवाल ही नहीं होता। रीजन क्या ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेल है, कंपलसरी बेल है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, और मेरिट पे तो आपने जाना ही नहीं है। तो पहली बात तो ये गलती हुई एडिशनल सेशन जज साहब से। रेमेडी डेफिनेटली 482 सीआरपीसी। आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाओ, जैसे यहां पर गए थे और भरत कुमार वर्सेस स्टेट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गंगी रेड्डी की जजमेंट, अगर आपको याद हो, जिसपे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गंगी रेड्डी में यह बोला कि देखो, जो 167 सबसेक्शन 2 में डिफॉल्ट बेल देता है ना मजिस्ट्रेट, वो मेरिट पे थोड़ी देता है। इसीलिए जिस दिन चालान पेश कर देता है एसएचओ कोर्ट में, उसी दिन 437 के 5th क्लॉज या 439 के 2nd क्लॉज यानी सबसेक्शन 437 का 5th सबसेक्शन या 439 का सबसेक्शन 2, इसको यूज करते हुए प्रोसिक्यूशन को क्या चाहिए, एपीपी को, कि वो कैंसिलेशन ऑफ बेल मांगे कि भाई इसमें एक सीरियस नॉन बेलेबल ऑफेंस का अपराध चलान में आ गया है। और जनाब ने अभी तक जो बेल दी है वो तो डिस्क्रिशन पे नहीं दी, वो तो कंपलसरी बेल था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टाइमली कंप्लीट नहीं हुई, मेरिट पे तो गए नहीं आप। तो ऐसे रेयर केस में जहां नॉन बेलेबल ऑफेंस चलान में जुड़ जाता है और वो सीरियस ऑफेंस है, तो डेफिनेटली कैंसिल भी किया जा सकता है। लेकिन ये रेयर पावर की एक्सरसाइज है। ऑर्डिनरली मेयरली क्योंकि चलान फाइल हो गया, मेयरली क्योंकि फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई चलान के साथ, आपका डिफॉल्ट बेल कैंसिल नहीं होता। यहां पर एडिशनल सेशन जज साहब ने कोई स्पेशल रीजन नहीं दिया कि कौन सा नॉन बेलेबल नया आया आपको दिखा इसमें, और आप रीजन क्या दिख रहे हैं कि क्योंकि फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई इसीलिए अब मैं डिफॉल्ट बेल कैंसिल करता हूं। बिल्कुल गलत।
तो इसीलिए 482 में इस ऑर्डर को क्वैश किया गया। तो आपने देखा गंगी रेड्डी की जजमेंट, आपने देखा ये 2023 की जजमेंट को रिलाई करते हुए ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भरत कुमार वर्सेस स्टेट में ये बात कही। जाते जाते मैं यंग लड़कों से यही कहूँगा, बात सेक्शन 2 के 23 ऑफ एनडीपीएस एक्ट की नहीं है, बात केवल शेड्यूल जो 2 के 23 के साथ पढ़ते हैं, एनडीपीएस के पीछे दिया है, उसके सीरियल नंबर 16 की नहीं है, जहां पर कैप्टागन तो नहीं लिखा लेकिन एम्फिटेमिन लिखा है, जिसमें कैफीन मिला दो तो कैप्टागन बनता है, जिससे सीरिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। 90% गल्फ कंट्रीज को बेचकर वो अपना आज का पैसा कमा रही है, पूरा उग्रवाद को फंड हो रहा है उससे, गरीबों का कोक कहा जाता है इसे। बात केवल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने की नहीं है, बात यह है कि जब आप कैप्टागन का केवल अपने एग्जाम में आप रेड बुल लो, मैंने ये जो लिया ध्यान से पढ़ो क्या है ये एक इंस्टेंट एनर्जी के लिए विटामिन का स्रोत है। ऐसी चीज़ें ले लो जो आपको नशे की लत ना डाले, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे। ठीक है, आपको रातों रात जागना है, बहुत प्यार पढ़ाई करनी है, लेकिन इस तरह नशा करके अगर आप एग्जाम क्लियर कर भी लोगे और इनडायरेक्टली किसी टेररिज्म को फंड कर दोगे जिससे कि कोई सेक्स स्लेव बन जाएगा, तो क्या आप उन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल नहीं हो? इट्स नॉट द एक्टिविटी ऑफ रास्कल्स बट इन एक्टिविटी ऑफ गुड पीपल विच मैटर्स। आपको बहुत सेंसिटिव होना है। नीड बेस्ड कोई भी चीज़ आप करते हो वो क्राइम नहीं है, ग्रीड बेस्ड तो पानी पीना भी क्राइम है। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।